और कभी अवसर मिले तो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग, जिनका नाम है सती खंड, इनमें सती की तपस्या का सुंदर वर्णन है। सती ने बहुत सारे व्रत किए हैं, सभी व्रतों की श्रृंखला है। आसो मास से सती ने व्रत किए हैं। इस आसो मास में भगवान शिव का पूजन कैसे किया, किस वस्तु को ग्रहण किया, ऐसे 12 मास सती ने अपने घर में रहकर भगवान शिव जी का आराधन किया है। इस सती खंड में रुद्र संहिता, मैंने पहले दिन कहा था, इस पवित्र श्रावण मास में संपूर्ण पूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ आपसे न हो सके तो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का पाठ करने की एक विशेष महिमा है। इस पवित्र श्रावण मास में जितना कर सके इतना कम रहता है। भगवान शिव के सामने दीप माला प्रज्वलित करना, भगवान शिव जी के पटांगण में रंगावली बनाना और शिव जी को सुंदर पुष्पों से श्रृंगार करना, ऐसी बहुत सारी महिमा शिव महापुराण ग्रंथ में पवित्र श्रावण मास के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त ये पूर्णिमा और कल पूर्णिमा भी है। इसलिए इस महीने के अंदर विशेष प्रकार से महादेव की साधना करें। 12 मास जो महादेव की उपासना न कर सकते वो 1 महीने तक लगातार भगवान महादेव का आराधन करें। और 12 मास के सोमवार का व्रत नहीं कर सकते वो पवित्र श्रावण मास के 4 अथवा 5 सोमवार पड़ता है, इसके विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करना चाहिए। और मैंने कल भी कहा था, फिर से मैं दोहराता हूँ, सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करने की महिमा है। श्वेत पुष्प महादेव को अर्पण करें, हो सके तो श्वेत चंदन भगवान महादेव को चढ़ाए, श्वेत भस्म से महादेव का पूजन करें, श्वेत पुष्पों से श्रृंगार करें और नैवेद्य भी श्वेत नैवेद्य महादेव को अर्पण करें। इस महीने में अनेक प्रकार के स्तोत्र का पारण करना चाहिए। अनेक स्तोत्र पारण न हो सके तो, पाठ न हो सके तो इस महीने में पंचाक्षर मंत्र का विशेष प्रकार से जाप करें। ये मंत्र की महिमा इसीलिए, मंत्र हमेशा सुखद फल देता है। इस मंत्र किसी को दुख नहीं देता, सभी दुखों का निवारण करने वाला कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय। ओम साथ में जोड़कर हम षडक्षर मंत्र बोलते हैं। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा, इस पवित्र श्रावण मास में, भादो मास में और माघशर मास में विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र की महिमा है। और जीवन में कभी अवसर मिले तो आप 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करें। और बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है, विशेष ज्योतिर्लिंगों में निवास करते 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। माघशर मास में, पवित्र श्रावण मास में, भादो मास में, वैसे तो देखें तो 12 मास भगवान शिव जी का ही है। कभी भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करें, सर्व सिद्धि लभे नर। जीवन में जो मेरे कार्य है सभी कार्य को सिद्ध करते हैं ये मंत्र। ये देवताओं का इष्ट मंत्र है, ऋषि मुनियों का इष्ट मंत्र है, सभी देवियों का इष्ट मंत्र है। और मुझे कहने में गौरव हो रहा है, भगवान श्री राम जी का भी इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। द्वारकाधीश कृष्ण जी का भी इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। इस बात अकाट्य है, इस बात को कोई तोड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता, ये सत्य है। इसलिए हम सभी भी विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान न कर सके तो हालता चलता, बैसता, उठता, खाता, पीता, ऊँघता, जागता, घरमा, वनमा, शमशानमा, निरंतर आपके जीवा पर ये पंचाक्षर मंत्र है। जीवन में कहीं भी रुकावट नहीं रहेगी, कोई अवरोध नहीं रहेगा, कोई विरोध नहीं रहेगा। लगता है कि सामने कोई अवरोध है, विरोध है, लेकिन आप पास में पहुंचते इसी समय ये विरोध अवरोध दूर हो जाता है। और स्वयं भगवान शिव जी ने देवताओं को वचन दिया है कि हे देवताओं, जो निरंतर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, इस मनुष्य के आगे आगे मैं निरंतर रहता हूं। देवताओं के मन में संशय हुआ कि जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं उसके आगे आगे रहने का अर्थ क्या है। स्वयं देवताओं ने महादेव को पूछ लिया कि भगवान महादेव, जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते उसके आगे क्यों रहते। तब शिव जी ने बहुत सरलता और प्रसन्नता से कहा, जो मेरा भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते उसके आगे इसीलिए मैं रहता हूं, उसके रास्ते में कोई कंकर है, कोई अवरोध है, कोई विरोध है, कोई शत्रु है, उसको मैं दूर कर देता हूं। जो निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते उसके आगे इसीलिए मैं चलता हूं कि उसके भाग्य के द्वार खोलने के लिए,
उसका भाग्य कभी बंद नहीं रहता। ये बात मैं सालों से कहता हूं और बहुत सारे शिव भक्तों ने मुझे प्रमाण भी दिया है। हमारे जीवन में ये सुखद घटना हुई, हमारे जीवन में ये सुखद घटना हुई, जो जो हमने संकल्प किया हमारे जीवन में वो सार्थक होने लगा। ये पंचाक्षर मंत्र की श्रेष्ठ महिमा है। और ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप न, आपके बच्चों को भी इस मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित करें। आपके बच्चों को स्मार्ट बनाना है तो जरूर आप स्मार्ट मोबाइल दे सकते हैं। इससे टेक्नोलॉजी का कोई विरोध नहीं, कभी नहीं मैं करता, टेक्नोलॉजी जरूरी है। लेकिन सही अर्थ में आपके बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो जरूर आप स्मार्ट मोबाइल दीजिए। लेकिन वास्तविक आप जो स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो आपके बच्चों को एक रुद्राक्ष की माला देकर कहे कि बेटा ज्यादा नहीं, एक पंचाक्षर मंत्र की माला कर, तुझे दुनिया में रोकने वाला कोई नहीं होगा, आप दुनिया में सफल हो सकते हैं। ये मंत्र की श्रेष्ठ महिमा है। और हमारे लिए मोबाइल श्रेष्ठ है, लेकिन मोबाइल हमारे लिए बॉम्ब है, कभी भी फूट सकता है। टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं, लेकिन उसका उपयोग करना, उसमें विवेक बुद्धि बहुत आवश्यक रहती है। और दूर रखिए थोड़ा शरीर से, और रात की सोते समय तो थोड़ा दूर रखिए मोबाइल को, और हो सके तो साइलेंट मोड में रखिए। क्योंकि आप इतनी गहरी नींद में सोए और जोर से रिंग बज गई, आपकी नींद टूटती तो ज्ञान तंतु डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा दूर। और अभी मैंने एक लेख पढ़ा था मोबाइल के लिए कि जो कुछ आप बोलते सब कुछ ये मोबाइल आपका रिकॉर्ड कर रहा है। आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, विमान मोड पर रख दिया, तो भी ये मोबाइल आपकी बात रिकॉर्ड कर सकता है। एक बहुत बड़ा खतरा भी जीवन का है। इसलिए आप आपके बच्चों का कल्याण करना चाहते हैं तो उसको कहिए कि पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये श्रेष्ठ परंपरा है, देवताओं की परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा है। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कि जो मनुष्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करते, महादेव 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 महादेव, उसको संसार के अंदर महानता मिलती है, श्रेष्ठता मिलती है। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा जिनके मुख में से महादेव शब्द निकल रहा है उसके मुख के दर्शन की भी महिमा है। और स्वयं महादेव ने कहा कि जो कोई मनुष्य महादेव महादेव बोलता रहता है उसको मैं बहुत वात्सल्य करता हूं। कैसा वात्सल्य? ताजा जन्मा हुआ गाय का बच्चा है और गाय माता जितना उसके बच्चे को वात्सल्य करते हैं, इतना वात्सल्य में महादेव 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 जो बोल रहा है उनको मैं कर रहा हूं। इसलिए कभी महादेव 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 हर हर महादेव बोलने से हमारे जीवन की बहुत सारी पीड़ा भगवान हर लेते हैं। इसलिए हर हर महादेव बोलते हैं। और महादेव महादेव जो बोलने वाला उसको महादेव जी प्रेम करते हैं, वात्सल्य करते हैं। और ये भी भगवान महादेव ने कहा है कि जो महादेव महादेव रटता है उनकी मैं रक्षा भी करता हूँ। कैसे रक्षा करते हैं? तो कि ताजा जन्मा हुआ गाय का बच्चा है, गाय माता जितनी रक्षा करती है इतनी रक्षा में महादेव महादेव जो बोल रहा है उनकी मैं रक्षा भी करता हूँ। और जो महादेव महादेव बोलता है उसके पीछे पीछे निरंतर मैं चलता हूँ। कैसे चलता हूँ? तो कि ताजा जन्मा हुआ गाय का बच्चा है, गाय माता को कहीं ले जानी है तो गाय माता को ले जाना नहीं पड़ता, उसके बछड़े को आप ले लीजिए, गाय माता पीछे 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 आएगी। इसलिए हो सके तो महादेव 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 महादेव, बाकी तो है ही शिव शिव शिव, शिव नाम कुंठरण विनाशन जायते ध्रुवम। जो शिव शिव बोलता रहता है भगवान महादेव जी उसके पाप को जड़ मुख में से उखाड़ कर फेंक देते हैं। शिव नाम कुंठरण, कुंठरण का अर्थ होता है कुवाड़ा। पाप को जड़ मुड़ में से उखाड़ कर फेंकने वाला भगवान शिव जी का नाम है। और स्वयं ब्रह्मा जी ने तो नारद जी को कहा है कि नारद, एक शिव नाम में जो सामर्थ्य है इतना पाप मनुष्य जीवन भर कर ही नहीं सकता। इतने पापों में से भगवान शंकर जी उसको मुक्त कर देते हैं। इसलिए शिव भक्तों से कोई नकारात्मक वृत्ति से डरना नहीं है। पाप का अर्थ है नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, उसको कहते हैं पाप। पुण्य उसको कहते हैं सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक प्रवृत्ति, सकारात्मक वृत्ति, हमारे दूसरों के प्रति भलमनचाई की भावना, दूसरों के प्रति हमारा आदर, दूसरों के सुख का भाव। और ये भी शिव श्रेष्ठ उपासना भी है।
इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में जितना हो सके इतना कुछ तो करते ही रहना चाहिए। रोज के लिए, हमारे शिव भक्तों के लिए तो नित्य नित्य पवित्र श्रावण मास है। जब कथा श्रवण करते तब हमारे लिए श्रावण। इसीलिए कुछ भी न हो सके तो पंचाक्षर मंत्र का पूर्ण जाप न करे तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का श्रेष्ठ प्रसाद है, जिनको कहते हैं पंचाक्षर स्तोत्र। इसमें बहुत सारे शिव भक्तों को पंचाक्षर स्तोत्र कंठ से रहता है और इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने जितने स्तोत्र बनाए ये इतना कठिन नहीं, मनुष्य सरलता पूर्वक ये स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। 5 अक्षरों से जोड़कर बनाया हुआ पंचाक्षर स्तोत्र। इनमें बहुत सारे शिव भक्तों को पंचाक्षर स्तोत्र कंठस्थ है और नित्य भगवान महादेव के सामने बैठकर दीप प्रज्वलित करके ये बोलना चाहिए। मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन नहीं है कंठस्थ तो जरूर कंठस्थ करें। रोज 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 बोलते रहोगे तो मुखपाठ हो जाएगा। ये मन का लक्षण है। एक ही बात रोज बोलते रहो तो सब कुछ मुखपाठ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सुबह में थोड़ा सा समय आपकी बैटरी चार्ज करने के लिए निकल देना चाहिए, थोड़ा सा समय। लेकिन बहुत लोग कुछ भी नहीं करते, नाते हो और भागते हैं, खाते भी नहीं, रास्ते में चलते चलते खाते हैं, बैठकर उसको लिए भोजन करने का उसके पास समय नहीं, दौड़ते भागती हुई जिंदगी। इसलिए थोड़ा सा मन स्थिर करें और भगवान के सामने बहुत सारे स्तोत्र का गायन करें। भगवान हमारी आप रक्षा कर रहे हैं, रक्षा करो नहीं, रक्षा कर रहे हैं भगवान। पहले भी बहुत सारी रक्षा हमारी की है, आज भी आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। अरे भगवान, ये आपकी उदारता का एक स्वरूप है। तो आशा रखता हूं आपका सबका मौन खोलेंगे और हम सभी संग संग गाएंगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय शाबाश। भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। स्तोत्र घर में आप पाठ करते हैं तो समान फल देता है। देवालय शिवालय में जाकर इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो 10 गुना ज्यादा मिलता है, और तीर्थ में जाकर और ज्यादा। और जहां भगवान की कथा हो रही है वहां कोई भी स्तोत्र का पाठ करने से, पारण करने से सहस्त्र गुना पुण्य मिलता है। यहां बैठकर बहुत सारे भक्त कथा सुनते सुनते माला करते रहते, क्यों करते हैं? यहां सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते तदगे हम तीर्थभूतम, विश्व के सभी तीर्थ जहां भगवान की कथा हो रही है, यहाँ देवताओं का आह्वान नहीं करना पड़ता। भगवान शिव जी की जहां पूजा हो रही है वहां देवता स्वयंभू आते हैं, और जहां महादेव की कथा हो रही है वहां देवता स्वयंभू आते हैं। कोई देवताओं को, ऋषि मुनियों को आमंत्रित नहीं करना पड़ता, उसकी चेतना सभी यहां उपस्थित हो जाती है। उसका एक प्रत्यक्ष दृष्टांत है, जब भगवान महादेव जी विष्णु पत्नी लक्ष्मी को बिलोश की कथा कह रहे थे, तब महादेव ने और लक्ष्मी जी ने किसी को आमंत्रण निमंत्रण नहीं दिया था, और महादेव ने कथा का प्रारंभ किया। तुरंत वायु वेग, वायु से सभी देवता वहां पहुंच गए थे। प्रधान श्रोता लक्ष्मी जी थी और प्रधान वक्ता भगवान महादेव जी थे। महादेव जी लक्ष्मी जी ने बिलवृक्ष की महिमा समझा रहे थे, लेकिन ये कथा सुनने के लिए सभी देवता दूर दूर से सभी बैठने लगे, पूरा सभा बढ़ गया था। और एक बात याद रखिए, कभी कहीं भी कथा भगवान की हो और कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं मंदिर है, कहीं सत्कार्य हो रहा है, वहां कभी आमंत्रण निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, वहां स्वयंभू जाना चाहिए। कहीं देवताओं की प्रतिष्ठा हो रही है तो वहां स्वयंभू पहुंच जाए। भगवत कार्य में आपको कोई कहे और आप पहुंचे, ऐसा नहीं होता। भगवान की कथा कहीं हो रही है तो आप स्वयंभू जा सकते हैं, इसमें आमंत्रण निमंत्रण की क्या आवश्यकता होती है।
इसलिए हम सभी भाग्यवान हैं कि पवित्र श्रावण मास में हम सभी भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भी भाग्यवान और मैं भी भाग्यवान हूँ, क्योंकि यहाँ शिवालय भी है, देवालय भी है। यहाँ कितने देवताओं की उपस्थिति है। यहाँ सनातन मंदिर में सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक विराजमान है और देवताओं के पास बैठकर हम सभी भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। और कथा स्थानम महास्थानम परम धाम परम पदम, यहां बैठकर हम भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। इसलिए पंचाक्षर मंत्र का दूसरा एक बिल्व पत्र भी महादेव को चढ़ा सकते हैं और भगवान शिव जी को जलधारा भी अर्पण कर सकते हैं। और आपको कंठस्थ तो रात में सोते सोते बोल सकते हैं। सुबह में नेत्र खोल गई ब्रह्म मुहूर्त में तुरंत जितने स्तोत्र कंठस्थ है सभी पाठ करें। और आपकी 3:30 बजे तो लगभग सबकी आंख खुलती होगी। 3 से 4 बजे में कोई ना कोई तरीके से आप जाग जाते हैं। कोई आपको जगाने वाला है। मेरा पूरा जीवन का अनुभव है, 3 से 4 में किसी की सबकी नींद उठती है और नींद का एक राउंड रहता है। एक राउंड 3 घंटे का, किसी का 3.5 घंटे का करके 4 घंटे का, फिर नींद खुलती है, फिर पानी पीकर सो जाते हैं, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे। बहुत सारे इसमें सज्जनों को अनुभव रहा होगा। ये नींद के राउंड कहते हैं उसको। और बीच में से आपने अलार्म रखा और उठे, आप स्फूर्ति से नहीं रहोगे। नींद को तोड़ना, आपको समझना पड़ेगा कि हमारी नींद के राउंड कैसे पूरे होते हैं। वैसे ही विमान बुक कराओ, नींद के राउंड को देखकर इतने बजे मेरी नींद पूरी हो जाती है तो ये मेरे लिए समय ठीक है। और जब आपके 3 घंटे का राउंड है नींद का और बीच में आप उठें तो पूरा शरीर कांपने लगता है, शिथिलता दिखाई देती है, इतनी स्फूर्ति नहीं मिलेगी। और आपका एक राउंड पूरा हुआ 3-3:30 बजे और आप जाग गए, उड़ गए, तो आपको नींद नहीं आएगी, पूरी स्फूर्ति, क्योंकि एक राउंड पूरा हो गया। ये नींद का पूरा, मेरे पास एक बुक्स है नींद का विज्ञान, निंद्र विज्ञान છે। तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में नेत्र खोल गए हैं, जितने स्तोत्र कंठ से सभी बोल लीजिए। आपका बिस्तर आपकी साधना का आसन होना चाहिए। जिन बिस्तर पर सोते हैं यही बिस्तर पर सोए बस शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, जितने स्तोत्र कंठ सभी स्तोत्र बोल लीजिए। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है। ग्रंथ में एक बहुत बड़ा नाम का विज्ञान है। इन्हीं में कहा है कि भगवान महादेव का एक एक नाम लेकर प्रणाम करना चाहिए। भगवान शिव जी का 108 नाम लेते, 108 बार प्रणाम करें। भगवान शिव जी का सहस्त्र नाम लेते, सहस्त्र बार प्रणाम करें। और ऐसा ना हो सके तो भगवान की शिवलिंग को स्पर्श करते हुए भगवान के नामों का पाठ करें। ऐसी बहुत सारी बातें शिव महापुराण ग्रंथ में है। लेकिन एक बात, जो कुछ कर रहे हैं महादेव की पूजा अर्चन दर्शन, इनमें सामग्री और संविधा की प्रधानता नहीं है। इनमें आपका हृदय का महादेव के प्रति भाव कितना श्रेष्ठ है। भाव भावाकर्म शिवम, उसकी बहुत महिमा है। जितना भाव आपका प्रबल रहेगा इतनी आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। इसलिए शिव जी की दुनिया भाव की दुनिया है। आप सभी साथ में बोल रहे हैं, खुशी हो रही है मुझे। तो जितना हो सके इतना प्रभु का स्मरण करिए। बाकी तो आप जानते हैं सारी दुनिया, यहाँ कोई आता है, यहाँ कोई जाता है, यहाँ कोई रहता नहीं है। ये तो सत्य है ना। इसलिए जितना हो सके इतना सत्कार्य, सत्प्रवृत्ति, सद्विचार। एक महात्मा जी ने बहुत सुंदर बात करी थी कि पूजा अर्चन यज्ञ यागादि तीर्थ यात्रा कुछ भी न हो सके, लेकिन सद्विचार वो भी जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। आपका विचार वही आपका जीवन है। सती ने पिताजी को कहा, हे पिताजी, आप तो जानते हैं मैं महादेव की परम भक्त हूं। स्वयं शिव जी को मैं पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। इसलिए मैं कठिन तपस्या करने के लिए भगवान पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। और दक्ष महाराज ने पुत्री सती को तपस्या करने के लिए आज्ञा दी। और पुत्री सती हिमालय पहाड़ों की कंदरा में आराधन करने के लिए पहुंची। और जीवन में आराधन बहुत आवश्यक है। तपस्या, अनुष्ठान, उपासना करना ही चाहिए। पूजा अर्चन जीवन का एक अंग होना चाहिए।
बहुत लोग जीवन में सब कुछ भूल जाते हैं, बाद में परेशान होने के बाद इधर उधर यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं। सती ने बाल्यावस्था से भगवान महादेव की साधना की, बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति की, का दर्शन, संत समागम दुर्लभ भाई। सती साधु को भिक्षा दे रही है, फल, और साधु ने पूछा आप कौन है? मैं दक्ष महाराज की पुत्री हूं, महादेव का आराधन कर रही हूं। और स्वयं शिव जी ने साधु वेश में सती की भक्ति की बहुत परीक्षा की। भगवान स्वयं महादेव के बारे में, वो रुद्ध दिव्य मूर्ति साधु महादेव के बारे में बोलने लगे, भगवान शिव जी के बारे में। उनके पास तो कुछ है नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, शमशान कीड़ा समर हर भी चाचा स्व चरा सीता भस्म ले, ऐसी बहुत सारी बातें। पुष्पदंत ने जो गाया है कि शिव जी के बारे, शिव जी का कैसा चरित्र है, शमशान में कीड़ा करने वाले हैं, पिशाचों को साथ में रखने वाले, भूत प्रेतों को साथ में रखने वाले हैं। ऐसे महादेव के बारे में स्वयं से देखने में अमंगल है, लेकिन जिनको याद करने मात्र से मंगल नहीं, परम मंगल करने वाला देव है, ये महादेव है। और मैं हृदय से कहना चाहता हूं, जो भगवान महादेव का भजन करते हैं, दुनिया में कोई उनका अमंगल नहीं कर सकता। जो भगवान महादेव पास कोई मांगू नहीं पड़तो, मांगा वगैरह भगवान महादेव जी मन में जे कई कामना हो महादेव जी पूर्ण करे। ये शंकर भगवान, ये महादेव है। मागनारो भूले, योग्यता प्रमाण आपे देव, योग्यता प्रमाण आपे तेने देव कहेवाय, हमारे योग्यता न होय एवा वरदानो जे आपे तेने महादेव कहेवाय। क्या क्या ने दिया हम, क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोक प्रभु तेरे दान से। आ बधाने आवड़े એટલે આપણે ગાવું નથી હવે કાકા। એવી શુભ પ્રાર્થના સાથે રક્ષાબંધનની ખૂબ ખૂબ હૃદયથી શુભકામના। અમે નાના હતા ને ત્યારે ગીત બહુ વગાડતા, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। ये न जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यास। ये न जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, प्यारी तेरी आंखों में प्यार की है प्यास। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है।
का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। કાલે ભાઈ અને બહેન રક્ષાબંધનનો પર્વ ઉજવે છે. બહેન કેટલી સુંદર તૈયાર થઈને વહેલી ઉઠે, ભાઈને ઉઠાડે, ભાઈ ઊભો થા, આજે રક્ષાબંધન છે, જલ્દી તૈયાર થઈ જાતો. અને ભાઈ બહેને પછી થાળી તારીખ તમે કુમકુમ હોય, ચોખા હોય, રક્ષા હોય, દીપ હોય. પેલા ભાઈને કુમકુમનો ચાંદલો કરાય, ચોખા લગાડે, પછી રક્ષા બાંધે, પછી મીઠું મોઢું કરાવે. અને અમારી કાઠિયાવાડની સૌરાષ્ટ્રની બહેન હોય તો ભાઈને પછી બહેન એવું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ તારા જીવનના જેટલા દુઃખો હોય એ તારી બહેન તારા માટે સહન કરવા માટે તૈયાર છે. દુઃખને લઈ લેવું એ બહેન ભાઈનો પર્વ છે. સંભાળ લેતા એનો કહેતા કે બેટા બહેન કાંઈ પણ કામ હોય તારા ભાઈનું દ્વાર તારા માટે ખુલ્લું છે. અને બહુ ખુશી વ્યક્ત કરું છું કે આ અમારો જીતુભાઈ ભાગ્યશાળી છે કે એના બહેન કંચનબેન ભુજથી આવ્યા છે. કથા પણ સંભળાઈ જાય અને રક્ષા પર બંધાઈ જાય. અને વિદેશની ધરતી સૌના બહેન સૌના ભાઈ તો ન હોય, કોઈ બહેન હોય તો ભાઈ દેશમાં હોય, બહેન વિદેશમાં હોય. તેથી બસ ભગવાનને એક જ પ્રાર્થના કરું છું કે આપણા જે ભારત દેશની અંદર સનાતની પરંપરાના જે આ બધા પવિત્ર સંબંધો છે એ સંબંધોમાં કોઈ તિરાડ ન પડે અને હર હંમેશા આ લાગણી બંધાઈ રહે. સૂતરના તાતણાથી બંધાયેલી લાગણી છે બહેન અને ભાઈ. તેથી આવતીકાલે રક્ષાબંધન છે. રક્ષાબંધનની પુનઃ આપ સૌને શુભકામના. અને બહેનભાઈ ઉપર ભગવાન મહાદેવના ખૂબ આશીર્વાદ રહે અને બહેનભાઈ ખૂબ સુખી થાય એવી મહાદેવના હૃદયથી પ્રાર્થના છે. तो कथा का तो बहुत सुंदर विस्तार है. आज मैंने अब राजूभाई मैंने एक मांगणी करी है कि बापू रुद्राष्टक संभळावजो. तुलसीनो प्रसाद है रुद्राष्टक. અને એ રુદ્રાષ્ટકનું પ્રાગટ્ય સ્થાન મહાકાલેશ્વર મહાદેવ છે. કાકભૂષણ ડીંજાના ગુરુજીએ પોતાના શિષ્ય માટે ભગવાન શિવજીને પ્રાર્થના કરી. કાકભૂષણ ડીંજે ગુરુદેવનો અનાદર કર્યો તો ભગવાન શિવજીનો કોપ વધ્યો કે મારું કોઈ અપમાન કરે તો સહન કરી શકો છો, પણ સદગુરુનું અપમાન. અને એ સમયે એ કાકભૂષણના ગુરુદેવ એમને ભગવાન શિવજીની સ્તુતિ કરી, જેને આપણે રુદ્રાષ્ટક કહીએ છીએ. આમાં સૌને કંઠસ્થ હોય છે. અને ક્યારે શિવાલયમાં જઈ, ત્યારે ઘરના નાનકડા મંદિરમાં બેસી સુંદર દીપ પ્રજ્વલિત કરીને રુદ્રાષ્ટકનો પાઠ કરો. જે રામચરિત માનસ તુલસીનો પ્રસાદ છે. આપણે અલગ રાગથી થોડું ગાઈશું. આ नरसिंह प्रिय राग है. माँ ने सती का बहुत आदर किया, लेकिन माँ वीरणी ने कहा पुत्री सती यज्ञनारायण का दर्शन कर बेटा, वापस जल्दी हम दोनों सुख दुख की बातें करेंगे. लेकिन माँ को पता नहीं कि सती की अंतिम मुलाकात है. जीवन में किसी को पता नहीं होता ना, कौन पहली बार मिल रहे, कौन अंतिम बार मिल रहे हैं. जीवन यात्रा का कोई भरोसा नहीं. इसीलिए जीवन में जो मिले सबके साथ मधुर व्यवहार करिए. उनका स्वभाव उसको, हमारा स्वभाव हम क्यों छोड़े. और सती गई, देखा सब कुछ, पिताजी को मिली. पिताजी ये क्या किया आपने. तब दक्ष महाराज ने पुत्री का अनादर किया है. वो कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता. जो बेटी का अनादर करते, जो बेटी का अपमान करते, कभी नहीं. उसका तो आदर ही आदर करना चाहिए. और सती ने मन से भगवान शिव को याद करके योगाग्नि को प्रकट किया और भगवान श्री हरि को याद किया. सती मरत हरिसन वरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा. जन्मों जन्म तक मुझे शिव जी का सानिध्य मिले. महादेव को याद करते करते योगाग्नि को प्रकट करते हुए सती ने अपना देह का त्याग किया
सती का दूसरा जन्म ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाए जन्मे पार्वती तनु पाए। सती का दूसरा जन्म नगाधिराज हिमालय के वहां हुआ है, मां मैनावती के वहां। यहां भगवान शिव जी को मालूम हुआ करें सती ने देह त्याग कर दिया। भगवान शिव जी ने जटा में से वीरभद्र को प्रकट किया, काली को प्रकट किया और कहा दक्ष को दंड करे, उसके अभिमान को मिथ्या करे। बाद में वीरभद्र और दक्ष का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष का धड़ से मस्तक अलग हुआ, यज्ञकुंड में जलकर भस्म हुआ। और भृगु ऋषि ने दक्ष को देखकर महादेव को प्रार्थना की, जो कि भृगु ऋषि दक्ष महाराज के सदगुरु हैं। भृगु की प्रार्थना से महादेव वहां उपस्थित हो गए और भृगु ऋषि ने कहा कि मेरे दक्ष को जीवित करें। तब स्वयं भगवान महादेव ने कहा मस्तक तो जलकर भस्म हुआ है, महादेव आप सर्वकला समर्थ हैं। तब शिव जी ने कहा जो मिले उसका मस्तक लाओ, पशु का मस्तक महादेव को दिया। सजून मंत्र का प्रयोग किया, दक्ष को पशु मस्तक के द्वारा जीवित किया। और अब दक्ष महाराज ने शिव जी की स्तुति की है, ये महादेव अभिमान युक्त मैंने आपका अनादर किया है, मैं क्षमा चाहता हूं। तुरंत दक्ष महाराज ने शिव जी की क्षमा मांग ली और बहुत लंबी स्तुति दक्ष महाराज ने महादेव के लिए कही है। नमामि देवं वरदं वरेण्यं। ये स्तुति गाने से हमने शिव जी की दरबार में कितने ही गलती की, सब शिव जी क्षमा। वैसे तो क्षमा भगवान शिव जी क्षमा निधान है, क्षमा के सिंधु है, लेकिन स्तुति की क्षमा याचना है। दक्ष महाराज ने क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। नमामि देवं वरदं वरेण्यं। नमामि देवं च सदा सनातनं। नमामि देवादि मपीश्वरं हरं। नमामि शंभो जगदेकबंधो। इतनी सुंदर स्तुति दक्ष महाराज ने महादेव की करी। और बाद में शिव जी ने कहा दक्ष महाराज कुछ वरदान मांगो। और भगवान महादेव ने कहा दक्ष एक बात तो जीवन में आप महामंत्र की तरह याद रखिए, दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते ऐसा व्यवहार हमारे साथ फलित होता है। इसलिए दूसरों के प्रति अपमानजनित व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। और ये महादेव ने दक्ष महाराज को कहा। और दक्ष और शंकर भगवान का सुंदर संवाद है, इसलिए हम सबको याद रखना है कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उसका हम अनादर कर रहे हैं। और दूसरी बात, किसी के आगे कभी अपने धन संपत्ति वैभव की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, हमारा घर आम छे, हमारे घर आम छे, तुम्हारे घर मत आओ। नहीं, कभी नहीं, ऐसी बढ़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। एक बात कहूं, जितना छोटा बनकर रहोगे नहीं इतना बड़ा बन सकते हो आप, लेकिन एक बार बड़ा बन गया सीमा आ जाती है। और महादेव ने दक्ष महाराज को कह दिया ऐसा बर्ताव कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करोगे ऐसा बर्ताव आपके लिए फलित होगा, इसलिए कभी नहीं। ये प्रकृति सब कुछ जवाब देती है। और एक बात महामंत्र की तरह याद रखिए, किसी के प्रति कभी बदला लेने का भाव नहीं रखना चाहिए। हम लोग बहुत बदले के भाव में जलते रहते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। आप बदला लेने का भाव रखोगे तो आप बदला ले सके नहीं ले सके पता नहीं, लेकिन ये प्रकृति पर छोड़ दीजिए, उसके लिए कोई भाव नहीं, भाव शून्य हो जाएगी। लेकिन आप बदला लेने का भाव छोड़ देंगे तो आपकी नजर के सामने ये प्रकृति आपसे ज्यादा 10 गुना बदला ले सकती है। लेकिन आपने जो शुरू कर दिया कि मैं अवसर आने पर उसका बदला लेने के लिए तैयार हूं, तब कुछ भी नहीं होता। ये प्रकृति के नियम को समझना चाहिए। हमारा जीवन क्या है, एक है प्रकृति, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। बस तीनों के साथ हमारा तालमेल होना चाहिए। बाद में दक्ष महाराज ने कहा भगवान लिंग रूपेण सतमः। दक्ष की प्रार्थना से भगवान महादेव वहां लिंग स्वरूप में प्रकट रहे
और स्वयं शिव ने कहा कि शिवलिंग के दर्शन करने से शिव अपराध, देव अपराध, पितृ अपराध, मातृ अपराध, सद्गुरु सभी अपराधों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। इसीलिए ये शिवलिंग दक्षेश्वर महादेव से प्रसिद्ध है। और हरिद्वार के पास एक नगरी है जिनका नाम है कनखल, वहाँ भगवान महादेव दक्षेश्वर रूप में विराजमान है। ये शिव अपराध में से मुक्त कर देती है, सभी अपराधों में से मुक्त कर देती है। पास में एक तिलभांडेश्वर महादेव है, बाद में एक नीलेश्वर है, बिलेश्वर है, बहुत सारे भगवान महादेव के। एक दुखभंजन महादेव है, एक भीड़भंजन महादेव है, एक कष्टभंजन महादेव, ऐसे बहुत सारे महादेव गंगा के तट पर इतने भगवान शिव जी के शिवस्थान है। बाद में भगवान शिव जी ने सती का शव उठाया, हिमालय पहाड़ पर भगवान विष्णु ने चक्र को छोड़ा और चक्र ने सती के अंग को अलग किया और जहां जहां सती का अंग गिरे वहां दीप प्रज्वलित हुआ और शक्तिपीठों का प्रागट्य हुआ। बाद में शिव जी ध्यानस्थ हो गए और सती का दूसरा जन्म हिमालय के वहाँ हुआ और नारद जी ने उसको शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया और शिव के साथ विवाह करने के लिए पार्वती युवा अवस्था में तपस्या कर रही है। बीच में तारकासुर नाम का असुर हुआ, ब्रह्मा के पास वरदान मांगा, मृत्यु का भय नहीं रहा और तारकासुर का त्रास, और सबने निर्णय लिया कि हम शिव जी को समाधि में जगाएंगे और पार्वती के साथ विवाह होगा। उसको वरदान ब्रह्मा जी ने दिया है कि शिव पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। बाद में कामदेव को भेजा और कामदेव रति गए, भगवान शिव के पर प्रयोग किया। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, काम को जलाकर भस्म किया। वहाँ कामेश्वर लिंग रूप में भगवान शिव प्रकट रहे और रति को भी वरदान दिया, रति गए। फिर से भगवान शिव जी ध्यानस्थ हो गए और देवताओं ने सब मिलकर नारद के पास गए और नारद ने कहा हम सब मिलकर शिव जी की शरणागति स्वीकार कर भगवान शिव जी की क्षमा मांगे। और सभी देवताओं ने महादेव के पास क्षमा मांगी। बाबा ने नेत्र खोले, सभी देवताओं ने कहा भगवान हिमालय की पुत्री पार्वती आपके साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही है, भगवान उनके साथ विवाह करे, तारकासुर का अंत हो। भगवान शिव जी पार्वती के साथ विवाह करने के लिए भगवान ने आ कहे और सप्त ऋषियों को भेजा। पार्वती को थोड़ी परीक्षा करके आशीर्वाद दिया। पार्वती अपना तप पूर्ण करके प्रजेश नगर में, पार्वती अपना तप पूर्ण करके हिमालय नगर में आई और भगवान शिव जी कैलाश में गए। और बाद में शिव और पार्वती की विवाह की सुंदर रुद्र संहिता में कथा है जिनको कहते हैं पार्वती खंड। कभी अवसर मिले तो पार्वती खंड का पाठ करना चाहिए। जो कोई बहन पार्वती खंड का पाठ करती है उसका जीवन मंगल में रहता है। इसीलिए शिव महापुराण ग्रंथ में पार्वती खंड की बहुत महिमा है। शिव पार्वती की सुंदर लीला का वर्णन है शिव महापुराण ग्रंथ में। बाद में शिव और पार्वती के विचरण और विहार का वर्णन है। और विहार पूर्ण होने के बाद शिव और पार्वती के द्वारा एक दिव्य पुत्र का प्रागट्य हुआ जिनको भगवान कार्तिकेय कहते हैं। और कार्तिकेय यानी तारकासुर के साथ युद्ध किया और तारकासुर का अंत हुआ। और भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति रहे। भगवान कार्तिकेय का जीवन चरित्र कुमार खंड में है, सुंदर जीवन चरित्र है। बाद में शिव और पार्वती के द्वारा भगवान गणेश जी के प्रागट्य हुए और गणेश जी का सुंदर चरित्र है। जो कोई भगवान गणेश जी को याद करते हो उसका सब मंगल होता है। ये भी कथा शिव महापुराण ग्रंथ में कुमार खंड में है। बाद में युद्ध खंड है, बहुत सारे असुरों का वर्णन किया है, बहुत सारे असुरों का संहार किया उसका भी वर्णन है। और सभी संहिताओं में दिव्य दिव्य कथा है। रुद्र संहिता से कोटि रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, इसमें सुंदर सुंदर कथा है। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है, उपलिंगों की कथा है। बाद में अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सो नहीं बहुविधि सब संता। एक जन्म ने जन्म जन्मांतर हूँ मैं कथा कहता रहूँ तो भी कथा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को नाम की महिमा समझाई। नारद, अधिक कहने से क्या लाभ नारद, बस कथा का सार एक ही है, बस ईश्वर का नाम लीजिए। भवसागर पार होने के लिए शिव नाम तरिम संसार बंतरंति ते संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति ही संशय। इसमें कोई संशय नहीं। जो मनुष्य शिव जी का भजन करते हो मनुष्य संसार के मूल पाप में से मुक्त रहता है। संसार का मूल पाप किसको कहते हैं हम? जीवन जीने के लिए बहुत सारी क्रिया करनी ही पड़ती है, उसको कहते हैं हम संसार का मूल पाप। आपने कभी गरुड़ पुराण सुना होगा, इसमें कहा है हम धरती पर पैर रखते तो भी पाप लगता है, भोजन करते तो पाप लगता है, जीव भोजनम जीवो। कितने कितने पापों का वर्णन इसके अंदर है।
तो इसे मूल पाप में से मनुष्य शिव जी का जो भजन करता है वो मुक्त रहता है। अंते ब्रह्मा जी ने नाम की महिमा गाई है और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कहाँ लगी कथा कहूँ, मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में कथा को विराम दे दिया है और नारद जी ने फिर से प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम करके नारद जी ने पिता ब्रह्मा की फिर से परिक्रमा, जब आए तब भी परिक्रमा, अब कथा पूर्ण हुई। परिक्रमा करके हाथ जोड़कर कह रहे कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख से महादेव की कथा श्रवण करने से अभी भी तृप्ति नहीं हुई, और भी सुनने की प्रीति हो रही, और भी श्रवण करने का प्रेम हो रहा है। अरे हे पिता ब्रह्मा जी, अब मैं मृत्युलोक में जा रहा हूं। और स्वयं ब्रह्मा नारद जी ब्रह्मलोक को छोड़कर मृत्युलोक में पधारे और महाबलेश्वर का दर्शन किया, जो लिंगों का राजा है, जिनको हम चक्रवर्ती लिंग कहते हैं, महाबलेश्वर लिंगराज कहते हैं उनको। उनका दर्शन किया नारद जी ने और जितने हमारी सरिता सभी शिवलिंगों का दर्शन नारद जी ने किया। नारद जी ने सूर्यपुत्री ताप के तट पर तपस्या की, नारदी गंगा को प्रकट करके नारदेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की। बाद में नर्मदा के तट पर पधारे, माता नर्मदा के तट पर जितने शिवलिंग है सभी शिवलिंगों का दर्शन नारद ने किया और नारद ने वहां भी तपस्या की, वहां भी नारदेश्वर लिंग रूप में भगवान को प्रकट किया। सागर के तट पर, जंगलों में, गुफाओं में, नगर नगर में 12 ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, अनंत लिंगों का दर्शन नारद जी ने किया है। और नारद जी का एक नियम है, कहीं भी कोई भी मनुष्य कोई शिवलिंग की स्थापना करते हैं, वहां नारद जी एक बार उसके दर्शन के लिए जाते हैं। इसलिए नारद जी महादेव जी के परम भक्त हैं। ब्रह्मलोक में कथा को विराम हुआ और प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण ने 1000 साल तक लगातार भगवान की कथा गाते रहे। और बाद में भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य सूत पुराण ने कहा कि हे महात्माओं, मैं शब्दों को विराम दे रहा हूं। और सभी महात्मा खड़े हो गए और सूत पुराण को प्रणाम करने लगे। अभी भी बहुत कुछ सुनने की इच्छा है, लेकिन यहाँ शिव महापड़ ग्रंथ को सूत पुराण ने विराम दिया, अल्प विराम दिया, पूर्ण विराम तो नहीं होता। और सभी महात्माओं ने मान सम्मान के साथ सूत पुराण को प्रयाग तीर्थ से विदा दी और तीर्थ यात्रा करने के लिए, धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ को छोड़कर यात्रा का प्रारंभ कर लिया। और सभी ऋषियों ने निर्णय लिया कि हम सब ने भगवान महादेव की कथा का श्रवण किया है, अब हम सभी प्रयाग तीर्थ को प्रणाम करके हम सभी काशी पहुंचेंगे और बाकी रही आयु सब हम काशी में पूर्ण करेंगे। सभी महात्माओं ने प्रयाग तीर्थ की वंदना की और प्रयाग तीर्थ की वंदना करके सभी महात्मा निकले। मार्ग में जा रहे थे, गंगा के तट पर कहीं विश्राम किया और सभी महात्मा विश्राम कर रहे थे। इसमें आकाश में एक अलौकिक दिव्य तेज प्रकट हुआ और जो महात्मा पूर्णता को प्राप्त हो गए थे, थोड़ी सी भी अपूर्णता नहीं थी, ये सभी महात्मा शरीर के साथ इस दिव्य तेज के अंदर भगवान महादेव के लोक में यात्रा कर गए। और जो महात्मा नहीं जा सके और सभी महात्मा गए हुए महात्माओं को प्रणाम करने लगे कि आप कितने भाग्यवान हैं, आप सभी पूर्णता को प्राप्त हो गई, इसलिए आप सब शरीर के साथ भगवान महादेव के लोक में पहुंचे। हम सभी यात्रा बंधे नहीं रखेंगे, हम सब काशी में पहुंचेंगे। बाकी रहे सभी महात्मा काशी में गए, काशी विश्वनाथ का महादेव का दर्शन किया और असंख्य लिंग काशी नगर में, और इतने शिवलिंग काशी नगर में, इतने शिवलिंग कोई नगर में भी नहीं है। पूरा नगर काशी नगर शिवलिंगों से भरा है। कभी आप जाए काशी में तो तिलभांडेश्वर से लेकर मृत्युंजय महादेव से, मृत्युंजय महादेव के पास तो एक औषधि कूप है, भगवान काशी विश्वनाथ महादेव के पास तो ज्ञान कूप है। इस कूप का कोई पानी पीता है उसको ऐसे ही दिव्य ज्ञान होने लगता है। ऐसी बहुत महिमा है। काशी नगर में बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं और वहाँ 64 भैरव की स्थान है। इसमें काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करने के बाद भैरव जी वहाँ के कोटवाल है। भैरव जी महादेव के भक्तों के रक्षक हैं। जितने शिव जी के भक्त हैं सभी के रक्षक काल भैरव जी हैं।
और मैंने बहुत बार कहा है, कभी भी महादेव की पूजा के लिए आप बैठ रहे और शिव जी के दर्शन कर रहे हैं तो महादेव के सामने काल भैरव को याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि सभी शिव भक्तों के रक्षक काल भैरव हैं। और महादेव के सामने भगवान कार्तिकी को याद करना चाहिए, तो कोई भी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, विजय देने वाला। जब से कार्तिक स्वामी देवताओं के सेनापति बने तभी देवताओं का कभी पराजय नहीं हुआ, ये भगवान कार्तिकी हैं। महादेव के सामने भगवान गणेश जी को याद करते हैं, और शिव के सामने गंगा जी को याद करने से परिवार में, दाम्पत्य जीवन में अनहद एक दूसरे के प्रति आदर रहता है। एक गंगा जी की महिमा है। और भगवान शिव जी के आगे कामेश्वर महादेव ऐसे बोलने से जीवन की कामना की पूर्ति होती है। और महादेव के सन्मुख भगवान शिव जी को कुबेरेश्वर महादेव नाम से पुकारने से धन की वृद्धि होती है। ऐसे बहुत सारे नामों की महिमा है। तो बाकी रहे सभी महात्मा काशी में निवास करने लगे। जैसे जैसे आयु पूर्ण होगी वैसे सभी महात्मा भगवान लोक को प्राप्त हुए, शिव जी के लोक को प्राप्त हुए। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत अनंत भगवान के चरित्रों का गायन करते हुए कथा को विराम दिया है।